औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी डिसऑर्डर। क्लास 10 बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 2 है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो डिजीज़ है या डिसऑर्डर है किडनी की, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं किडनी डिसऑर्डर के टॉपिक को। डिसऑर्डर अब किडनी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम डिसऑर्डर को डिफाइन करेंगे। डिसऑर्डर एक होता है डिसऑर्डर, दूसरा होता है इन्फेक्शन, और इसी तरह नेक्स्ट होगा डिजीज। इन्फेक्शन का मतलब क्या है? जब कोई जरासीम, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर हो जाए तो इस प्रोसेस को इन्फेक्शन कहते हैं। अब इस इन्फेक्शन के बाद जो सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं तो उनको डिजीज कहते हैं। तो इन्फेक्शन और इसी तरह डिजीज ये तो डिफाइन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है डिसऑर्डर। अगर कोई पार्ट अपना काम जो है वो छोड़ रहा है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसऑर्डर। तो ये 3 टर्म है, इन्फेक्शन, डिजीज और इसी तरह डिसऑर्डर। तो आज हम इस टर्म को डिफाइन करेंगे, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या है? डिसऑर्डर का मतलब यह है कि एनी एबनॉर्मेलिटी इन बॉडी पार्ट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। एनी एबनॉर्मेलिटी इन बॉडी पार्ट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। अब एबनॉर्मेलिटी इन किडनी इज कॉल्ड डिसऑर्डर ऑफ किडनी। अगर कोई डिसऑर्डर किडनी के रिलेटेड हो तो दिस इज कॉल्ड डिसऑर्डर ऑफ किडनी। नेक्स्ट जो है ह्यूमन किडनी, ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रखें। ह्यूमन किडनी स्टार्ट वर्किंग आफ्टर 4 मंथ्स। जब बच्चा जो है वो गेस्टेशन पीरियड में होता है, यानी माँ के पेट में होता है, तो 4 मंथ के बाद उनकी जो किडनी है वो स्टार्ट वर्किंग। तो ह्यूमन किडनी स्टार्ट टू वर्किंग आफ्टर 4 मंथ्स एंड इट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। बट ड्यू टू सम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर किडनी स्टॉप देयर वर्क। एक इसकी जो खराबी का वजह है वो इंटरनल फैक्टर है, यानी बॉडी में अंदर कोई चीज की वजह से ये जो है खराब हो सकता है, और इसी तरह एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, फॉर एग्जांपल कोई रेज, किसी ने ड्रग्स इस्तेमाल कर दिया, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से किडनी स्टॉप देयर वर्किंग। अब किडनी की जो मेन डिसऑर्डर है, मेन डिसऑर्डर किडनी, सबसे पहले डिसऑर्डर का नाम है किडनी स्टोन, और दूसरे नंबर पर आता है किडनी फेलियर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या चीज है? किडनी स्टोन इज अ हार्ड डिपॉजिट। ये एक सख्त सी स्ट्रक्चर है, मजबूत स्ट्रक्चर है। आप डिफरेंट साल्ट, मुख्तलिफ साल्ट की, कैल्शियम ऑक्सलेट की, कैल्शियम फास्फेट की, अमोनियम फास्फेट की, ये अब हम इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो किडनी स्टोन इज अ हार्ड डिपॉजिट ऑफ डिफरेंट साल्ट और अदर वेस्ट इन किडनी। इसकी फॉर्मेशन किस तरह होता है तो इनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए किडनी स्टोन फॉर्मेशन किस तरह होता है। देखिए यहाँ पर ये किडनी है, तो किडनी के अंदर मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है और यूरिक एसिड है। ये जो चीज़ है ये किडनी के अंदर होता है। जब पानी इंसान जो है बार बार इस्तेमाल करता है तो ये जो वेस्ट है ये किडनी से बाहर खारिज होता है। लेकिन अगर पानी कम हो तो ये वेस्ट बाहर खारिज नहीं होता। तो ये जितनी भी चीजें, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, तो ये कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और एक हार्ड सी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, जिसको किडनी स्टोन कहते हैं। एक दफा फिर देखें, किडनी में मुख्तलिफ वेस्ट होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड। जब इंसान वाटर इनटेक कर रहा है, बार बार पानी जो है वो पी रहा है, तो इसकी वजह से ये जो वेस्ट है ये बाहर खारिज हो रहा है। लेकिन बाज़ टाइम ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड,
ये एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये बनाता है किस चीज को, किडनी स्टोन को। अब यहाँ पर देखिए इट कॉज ब्लॉकेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जो पेशाब की नाली है या यूरेटर है तो इन नालियों को ये जो है ब्लॉक करते हैं, तो इसी वजह से सीवियर पेन जो है ये पेशेंट महसूस कर रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल नेचर ऑफ किडनी स्टोन, कि किडनी स्टोन के अंदर कौन कौन से चीजें होते हैं। तो केमिकल नेचर ऑफ किडनी स्टोन में ये हम पढ़ रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन जो है फर्स्ट नंबर कहाँ से, किस चीज के लिए, स्टोन फॉर्मेशन के लिए। 70% स्टोन कंपोज ऑन कैल्शियम ऑक्सैलेट। दुनिया में जितनी भी केसेस है किडनी स्टोन का तो 70% केसेस जो है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट की होंगे। ये जो कैल्शियम है इट इज फाउंड इन फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, एग्स एंड एनिमल, व्हाइल ऑक्सैलेट फाउंड इन टोमेटो प्लस वेजिटेबल। तो फर्स्ट केस जो थी वो कैल्शियम ऑक्सैलेट की थी। टोटल कितने केसेस है, 70% है क्या। और इसी तरह कैल्शियम के जो सोर्सेज है वो क्या है, फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल है, मिल्क है, एग्स है और एग एंड एनिमल मीट, जो जानवरों की गोश्त होती है। व्हाइल ऑक्सैलेट फाउंड इन टोमेटो प्लस वेजिटेबल, ऑक्सैलेट जो है ये टोमेटो में होता है और वेजिटेबल में होता है। ये फर्स्ट चीज है जो कि स्टोन को बनाता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसके तरफ चल रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट है उसके तरफ जाते हैं जिसको हम कहते हैं कैल्शियम फास्फेट स्टोन। तो फर्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन एंड द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम फास्फेट स्टोन। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर, वो कैल्शियम फास्फेट स्टोन है। तो कैल्शियम फास्फेट की जो स्टोन है उनके चांसेस देखते हैं। चांसेस ऑफ कैल्शियम फास्फेट आर 15%। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आता है 3 नंबर पर यूरिक एसिड स्टोन। ये जो स्टोन है इनके चांसेस जो है तकरीबन 5 से लेकर 10% है। तो तीन चीजें हैं जो कि स्टोन को बनाता है। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सैलेट का नंबर आता है, सेकंड नंबर पर कैल्शियम फास्फेट और थर्ड नंबर पर यूरिक एसिड। इनकी जो परसेंटेज है वो मैंने लिखा है। अब काजिल ऑफ किडनी स्टोन ये किस चीजों की वजह से होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कैल्शियम ऑक्सैलेट, कैल्शियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, एक्स्ट्रा विटामिन सी एंड विटामिन डी। क्योंकि ये जो विटामिन है विटामिन सी एंड विटामिन डी ये कैल्शियम में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसी वजह से कैल्शियम की मकदार ज्यादा हो जाएंगे और किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह लेस इनटेक ऑफ स्टोन, तो इसलिए हमें ज़रूरी है, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल करें। एक्सेस यूरिक एसिड इन ब्लड, और इसी तरह यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर इन नालियों में कुछ इन्फेक्शन है तो इसी वजह से भी किडनी स्टोन हो सकता है। इसी तरह अल्कोहल कंजप्शन। Now come to the symptom of kidney stone. What are the main symptoms of kidney stone? तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं सीवियर पेन एब्डोमिनल कैविटी, सीवियर पेन इन एब्डोमिनल कैविटी, जो किडनी वाला एरिया है उसमें इंतहाई ज़्यादा दर्द होगा। इसी तरह नोजिया, वोमिटिंग, बर्निंग इन यूरेथ्रा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब का आना, और इसी तरह बैड स्मेल फ्रॉम यूरिन, बदबूदार पेशाब होगी इस पर्सन का। ब्लड एंड पस इन यूरिन। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ आता है, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। तो देखिए स्मॉल साइज जो किडनी स्टोन होता है वो रिमूव हो सकता है, ड्रिंक मोर वाटर, यानी ज्यादा पानी पीने से वो खारिज हो रहा है। स्मॉल साइज किडनी स्टोन जो है उनका सोल्यूशन ये है, उनका हल ये है कि आपको चाहिए कि ड्रिंक मोर वाटर एंड तकरीबन 8 ग्लासेस पर डे पानी पीना होगा। तो ये पहले इलाज है किडनी स्टोन का, लेकिन जब साइज स्टोन की छोटी हो। सेकंड जो इलाज है वो लेथोट्रेक्सी का है। लेथो का मतलब क्या है, स्टोन, ट्रेक्सी का मतलब है ब्रेकिंग। नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड लेथोट्रेक्सी। अगर आप ऑपरेशन नहीं करते और स्टोन को रिमूव करते हो तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेथोट्रेक्सी। लेथोट्रेक्सी में जो मशहूर टेक्निक है वो है ESWL, एक्स्ट्रा शॉक वेव लेथोट्रेक्सी। इसमें ऐसा होता है, यहाँ पर देखें कि फॉर एग्जांपल ये लेथोट्रेक्सी मशीन है
और यहाँ पर एक पर्सन जो है वो लेटा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये किडनी स्टोन है। तो इस मशीन से वेव जो है वो पैदा होते हैं। ये वेव जो है इस पार्टिकल को, ये जो स्टोन है इसको कन्वर्ट करता है छोटे छोटे पीसेस में, और ये पानी की पीने की वजह से फिर इसकी बॉडी से जो है बाहर रिमूव होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा शार्प वेव लिथोट्रिप्सी इसका तरीका हल है। ये एक्स्ट्रा शार्प वेव लिथोट्रिप्सी इसकी ट्रीटमेंट है। इसी तरह अगर फिर भी नहीं हो सकता तो फिर सर्जरी को रिकमेंड करना होगा। तो ये 3 इलाज हैं। स्मॉल साइज किडनी स्टोन जो है उसके लिए ड्रिंक मोर वाटर 8 ग्लासेस पर डे, लिथोट्रिप्सी नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। और इसी तरह नेक्स्ट जो है इसकी जो मेन टाइम है वो ESWL है, और लास्ट में सर्जरी करना होगा। अब ये जो स्टोन्स है ये किस तरह बनता है, इनकी जो रिएक्शन है वो मैंने वहां पर लिखा है, उनको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है उनका फार्मूला है CaC2O4। इसी तरह कैल्शियम फास्फेट का जो फार्मूला है Ca3PO4(2). अमोनियम फास्फेट का फार्मूला है NH4(3)PO4। यूरिक एसिड का फार्मूला है C5H4N4O3। तो मैंने आपको बताया कि 70% जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बना होता है। तो अब यहाँ पर देखें किस तरह होते हैं, ये है कैल्शियम और ये है ऑक्सलेट। तो ये जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है किडनी में। इसी तरह जो नेक्स्ट केसेस है कैल्शियम फॉस्फेट की, तो इनकी केसेस 15% है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया। तो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन किस तरह होता है कि ये कैल्शियम है, ये फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट कैल्शियम के साथ इकट्ठा हो जाता है और ये एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट कहलाता है। Ca3PO4(3) इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। तो इसी तरह किडनी में ये जो है स्टोन होता है उनकी काजेस भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा उनकी जो सिम्टम्स है उनको भी मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसके बाद ट्रीटमेंट और ये किस तरह बन रहा है। तो ये थी आज की लेक्चर। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।